हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्ञानेंद्र ऑडियो बुक में। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू टॉक टू एनीवन। ये बुक लिखी है लील लॉन्डेस ने। इस बुक में ये बताया गया है कि आप किसी से किस तरह बात कर सकते हैं या आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किस तरीके से आपको लोगों से बात करनी चाहिए। साइकोलॉजी में ये बताया गया है कि कोई भी इंसान 7 सेकंड के अंदर ही सामने वाले को लेकर अपना डिसीजन बना लेता है, यानी उसके लिए जजमेंट तैयार कर देता है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसके लिए कितने सेफ हैं या आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। आप कॉन्फिडेंट हैं या सबमिसिव हैं, या आप उन्हें कैसा फील करवाते हैं। और ये जो डिसीजन एक बार बन जाता है ये इरिवर्सिबल होता है, यानी इतनी आसानी से चेंज नहीं होता है। किसी से भी बात करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसे कैसा फील करवा रहे हैं जब वो आपसे बात करता है। क्या वो आपसे कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा है, फ्रीली बात कर पा रहा है? क्या वो आपसे बिना किसी झिझक के बात कर पा रहा है? कनेक्शन कैसा बन रहा है आपका उनसे बात करते वक्त? आई कांटेक्ट कैसा बन रहा है? क्योंकि आज की दुनिया में ज्यादातर लोग इसी बात से जूझ रहे हैं कि मुझे बात करना नहीं आता, या मैं बात करने में अच्छा नहीं हूं, या लोग मुझे इग्नोर कर देते हैं, या मैं इंटेलिजेंट तो हूं लेकिन ठीक तरीके से अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाता। ये सारी चीजें देखी गई है प्रॉब्लम्स के तौर पे। तो जब भी आप किसी से बात करें तो पहला तो आपका बॉडी पोस्चर जो होता है, यानी आपके पैर, आपका शोल्डर, आपका नेक, ये पूरी तरह से स्ट्रेट होना चाहिए, अलाइंड होनी चाहिए। और जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी बातों को सुनिए। हम क्या करते हैं, सामने वाला हमसे कुछ कह रहा होता है और हम तुरंत उसकी बात का रिप्लाई करना चाहते हैं या उसे समझाना चाहते हैं। वहां पे हम सोचते नहीं हैं। जबकि जो एक अच्छा लीडर होता है वो हमेशा जब भी कोई बात करेगा या जब भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा या कुछ आपके एडवाइस करेगा तो वो पहले आपकी बातों को पूरी तरह से सुनेगा, कुछ टाइम पॉज लेगा, इसके बाद वो आपको उस उससे रिलेटेड अपनी बातें शेयर करेगा या वो पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा या अपनी एडवाइस देगा। और जो फॉलोअर्स होते हैं वो बिना सोचे समझे तुरंत कुछ भी बोल देते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे स्पीकर नहीं बन पाते, या उनके साथ लोगों की जो एक कम्युनिकेशन कनेक्शन बनता है कम्युनिकेशन से, वो नहीं बन पाता, वो डेवलप नहीं हो पाती है। और कई बार होता है कि जैसे आप किसी से मिलते हैं तो आपने तुरंत स्माइल कर दिया, वो एक एक इमोशनल मैसेज तो कन्वे करता है बट उतना इम्पैक्ट नहीं डालता। जब आप किसी से मिलते हैं और एक आधा सेकंड आप उसके आई कांटेक्ट करते हैं तो, और उसके बाद अपना स्माइल पास करते हैं, तो वो ब्रेन को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ब्रेन को ऑथेंटिसिटी मिल जाता है। ब्रेन इसी भाषा को बहुत अच्छे से समझता है और उसको कैप्चर कर लेता है। तो ये आप कर सकते हैं। और जब भी किसी से बात करें तो पहले उसकी तरफ आपका पूरा फोकस होना चाहिए, उसकी पूरी बातों को ध्यान से सुनना आना चाहिए, क्योंकि बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सुनना। आप जितने अच्छे लिसनर होंगे आप उतने ही अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको सुनना नहीं आता तो आप एक अच्छे स्पीकर नहीं बन पाएंगे। आप ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आप लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये बात है कि आप कम्युनिकेशन को कितने बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाते हैं। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारा पूरा फोकस, यानी हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी उसकी तरफ झुका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे वो ये फील करता है कि आप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, तो वो धीरे धीरे अपनी बातों को और अच्छे से कन्वे कर पाता है। उसको ये लगता है सामने वाले को कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड है, और वो और धीरे धीरे अपनी बातों को आपके सामने रखते जाता है और डीपली कम्युनिकेशंस वहां पे होने लगते हैं। सॉरी गाइज, आज थोड़ी यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल्ड है। आई कांट एक्सप्लेन हाउ मच कोल्ड इट इज, दैट्स व्हाई माय वॉइस इज लिटिल बिट शिवरिंग। सो प्लीज इग्नोर इग्नोर इट, एंड सम काइंड ऑफ बैकग्राउंड नॉइजेस, उसको भी आप इग्नोर कर दीजिएगा। उस चीज के लिए सॉरी है। सो हम वापस आते हैं अपनी बुक पे। तो ये बुक आपको बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताती है कि आपको लोगों से बात कैसे करनी चाहिए।
यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है, यहाँ पर किसी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स या बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे आपको समझना होता है कि आप सामने वाले से क्या कह रहे हैं, यानी आप सामने वाले को जैसा फील करवाएंगे वैसे ही वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। अगर उनको आपसे बात करके हल्का महसूस होता है या अच्छा लगता है तो वो आपसे बात करेंगे बिना किसी रीजन के, वरना वो बीच कम्युनिकेशन में ही चुप हो जाएंगे, आपसे पूरी बात अच्छे से नहीं करेंगे। जब भी कभी कोई आपसे बात करता है तो आप उसके लास्ट वर्ड को, जैसे किसी ने कहा कि मैं बैडमिंटन खेलने में अच्छा नहीं हूं, तो आप क्या बैडमिंटन खेलने में अच्छा नहीं है आप ये कह सकते हैं। इससे क्या होता है कि वो धीरे धीरे और जो कम्युनिकेशन है वो आगे बढ़ती है और वो डीपली आप अपनी बातों को आपके साथ शेयर करता है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप सामने वाले को समझें कि वो एक्चुअल में क्या फील करना चाहता है, वो आपसे बात क्यों कर रहा है। वो बात कर रहा है ताकि उससे अच्छा लगे, और अगर आप उनको ये फील करवाते हैं कि दे आर सेफ व्हेन दे आर टॉकिंग विथ यू, और व्हेन दे शेयर्ड समथिंग विथ यू दे गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव अबाउट दैट थिंग। तो जब नया पर्सपेक्टिव मिलता है, डाइवर्सिटी मिलती है, उनका जो थॉट ऑफ प्रोसेस है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है, तो वो आपसे और अच्छे से बात करेंगे और अच्छे से गहरे तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। तो जब भी कभी आप किसी से बात करें तो आप उसके ईगो को कभी हर्ट मत कीजिएगा, उनको वल्नरेबल फील मत करवाइएगा, डिसरिस्पेक्ट फील मत करवाइएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है किसी भी कम्युनिकेशन को बेहतर करने का। कम्युनिकेशन एक तरीके से रिलेशन ही है कि आप अपने रिलेशन को किस नजरिए से देखते हैं और किस तरीके से उसको कन्वे करते हैं, या आपके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग्स है वो कितनी गहरी हैं, या आप एक दूसरे से बात करते हैं तो किस तरीके से बात करते हैं। इसलिए जब भी कभी किसी से बात करें तो अपने वर्ड्स बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि कई बार हम बहुत जल्दी बोलने के चक्कर में या बहुत जल्दी उनको आंसर करने के चक्कर में हम वो जो कनेक्शन बनता है उसको ही तोड़ देते हैं, और जो आप बोलते हैं वो उनके किसी काम की नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि उससे उनका बेनिफिट नहीं होता है। जब भी कोई इंसान आपसे बात करता है तो वो इसलिए नहीं करता कि आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। प्रॉब्लम तो वो खुद ही सॉल्व कर सकता है और उसे खुद ही सॉल्व करनी है, बट कुछ लोग होते हैं जो शेयर करते हैं बिकॉज दे फील लाइट, उनको हल्का महसूस होता है या आपसे बात करके अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई दे आर टॉकिंग विथ यू विदाउट रीजन, और दे शेयर सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, या उनके मन में जो चल रहा होता है वो करते हैं। तो उसकी रिस्पेक्ट करना सीखिए, उनका इस्तेमाल मत कीजिएगा कभी कि आप अपनी ईगो को उस पर हावी होने दें कि कभी कुछ हो जाए या रिलेशन खराब हो तो आप उनके द्वारा कही गई बातों का इस्तेमाल करें कि वो आपके बारे में ऐसा ऐसा बोलते थे या ऐसा होता था। तो ये सारी चीजें मत कीजिएगा। ये बुक यही सिखाती है कि आप सामने वाले को कैसा फील करवाते हैं। आप सामने वाले को जैसा फील करवाएंगे आपसे वो वैसे ही कम्युनिकेट करेगा। अगर आप अच्छा फील करवाएंगे तो अच्छे से कम्युनिकेट करेगा, अगर नहीं तो कम्युनिकेशन बहुत शैलो लेवल पे होगी। और आज की डेट में जनरली जो कम्युनिकेशन होते हैं वो बहुत ही शैलो लेवल पे होते हैं। बहुत कम लोग ही हैं जो बहुत डीपली किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं और एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं, और जो नया पर्सपेक्टिव या नया पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे से मिलता है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, या ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका और क्या क्या डायमेंशन हो सकता है, किस किस डायमेंशन से हम सोच सकते हैं, या इसका कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। और किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होता है, सॉल्यूशन होते हैं लेकिन सबके लिए अलग अलग तरीके से सॉल्यूशंस होते हैं। एक ही चीज किसी के लिए अच्छी हो सकती है तो किसी के लिए बुरी भी हो सकती है, किसी के लिए कुछ चीजें अलग तरीके से वर्क करती है तो किसी के लिए कुछ अलग तरीके से वर्क करती है। ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो आपके लिए किस तरीके से वर्क करता है। तो जब भी कभी किसी से कम्युनिकेट करें तो उसके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन क्रिएट करिएगा, उसकी बातों को सुनिएगा, उनको ये फील मत होने दीजिए कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं हैं या इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो वो तुरंत कट आउट हो जाएंगे और
आपसे ज्यादा कम्युनिकेशन उनके होंगे नहीं बेहतर। और अगर आपको समझना है कि सामने वाला कैसे कर रहा है तो बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जैसे कि अगर कोई आधा टर्न हुआ है यानी आप उसके लिए सेकेंडरी पे मैटर करते हैं, और अगर पूरी तरह से टर्न होकर आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा है यानी यू आर इम्पोर्टेंट फॉर देम, आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और वो और गहरे तरीके से अपनी बातों को आपके सामने कम्युनिकेट करेंगे या आपसे कह देंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है किसी भी कम्युनिकेशन में, या एक बेहतर कम्युनिकेशन की ये नींव होती है। इस बुक में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखने को मिलती है, यही कि हाउ यू फील देम, कि जब भी कोई आपसे बात कर रहा है तो वो कैसा फील कर रहा है, क्या सिक्योर फील कर रहा है, क्या आपसे बात करके उसे अच्छा लग रहा है, क्या आप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, या आप एक पहले से अपने माइंड को बना रखे हैं, या जो पहले से फीडेड है आप वो आंसर करने के लिए बिल्कुल बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। और एक बात और कि जब भी किसी से कम्युनिकेशन करना चाहिए तो आपको बहुत ही इमोशनली अपने इमोशंस को समझते हुए उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, क्योंकि अगर फैक्ट बेसिस पे आप कम्युनिकेट करते हैं तो वो उतनी डीप नहीं होती है, वह या कम्युनिकेशन उतना डीपली कनेक्ट नहीं हो पाता है। और क्योंकि फैक्ट जो होता है दिमाग भूल जाता है, लेकिन जो इमोशंस होते हैं यानी वो कैसा फील करता है हर इंसान, या किस किस इंसान से बात करके उसे कैसा कैसा फील होता है, वो कभी नहीं भूलता, वो हमेशा याद रखता है। इसलिए अगर किसी की बातों को सुन नहीं सकते हैं तो बेहतर है कि आप अपने जो राय है या अपने सुझाव हैं अपने तक रखिए, उन्हें अननेसेसरी तंग मत कीजिए, और बेहतर कम्युनिकेटर बनिए। हर किसी की फीलिंग्स का, इमोशंस का, और कोई अगर आपसे बात करता है डीपली तो उसकी हर एक बात का रिस्पेक्ट करिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये केवल कम्युनिकेशन के बेसिस पे नहीं है, ये पूरी लाइफ का एक पर्सपेक्टिव है, लाइफ की टीचिंग है, लाइफ लेसन्स है कि आपको हर चीज की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनकी बातों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप उनकी बातों को अच्छे से नहीं सुनेंगे, तो एट द एंड आपको भी उन्हीं चीजों से गुजरना ही पड़ेगा। क्योंकि आप जो किसी को देते हो वही बदले में आप तक आता है। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। और यही कहता हूं कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। काफी कुछ इसमें साइकोलॉजिकल रीजंस भी दिए हुए हैं, साइकोलॉजिकल पैटर्न्स दिए हुए हैं कि आप किसी भी इंसान को कैसे समझ सकते हैं, या ह्यूमन टेंडेंसीज को समझ सकते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। तो ये बुक पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है, और आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने ये बातें शेयर की है क्योंकि मैंने इससे जो पढ़ा है, जो सीखा है, वही आपके साथ शेयर किया है। थैंक यू वेरी मच मेरी बातों को सुनने के लिए। और इसके बाद हम एक बुक है जो ट्रॉमा के सफरिंग के बारे में बताता है कि आप ट्रॉमा को कैसे फेस करते हैं, या किस किस तरीके से उसमें क्या क्या होता है, किस तरीके से हमारा थॉट पैटर्न चलता है, या हमारे ब्रेन में केमिकल्स रिलीज होते हैं, या किस तरीके से हम लाइफ में आगे मूव ऑन होते हैं, उस बारे में बताएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय।